नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम में आपको बतलाने वाले हैं जनवरी के माह में लगाए जाने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा 8 से 10 सब्जी वर्ग की फसलें जिसको आप जनवरी के शुरुआत में लगाकर यानी 10 जनवरी के आसपास लगाकर और साल के मध्य या साल के अंत तक उन सब्जी वर्ग की फसलों से बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि आप जानते हैं जनवरी का महीना तुरंत लगने ही वाला है, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के मन में एक ख्याल रहता है कि भैया इस बार जनवरी के माह में ऐसी कौन सी सब्जी वर्ग की फसल लगाई जाए या ऐसी कौन सी अगैती सब्जियों की खेती की जाए जिसके अंदर जो आने वाला खर्च है वो भी काफ़ी कम हो, जिसके अंदर जो माल की पैदावार है वो भी काफ़ी बढ़िया निकले और उसके अंदर जो हमें रेट मिलने वाला है वो भी काफ़ी बेहतर मिले। साथ में सब्जी वर्ग की फसल है वो ऐसी भी होनी चाहिए जिसको हम छोटी हो या बड़ी हो किसी मंडी के अंदर आसानी से बेच सकें। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए, आज के वीडियो के माध्यम में आपको कंप्लीट बताऊँगा। मैंने यहाँ पर 8 से 10 ऐसी सब्जियाँ सेलेक्ट की हैं जो कि आपकी छोटी हो बड़ी आप हर किसी मंडी में बेच सकते हैं। उसकी जो डिमांड होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके अंदर जो आने वाला खर्च है वो भी काफ़ी कम होगा और उसके अंदर जो आपको मिलने वाला रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होने वाला है। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो नंबर 1 पे किसान भाई देखिए, मैंने यहाँ पर एक ऐसी फसल सेलेक्ट की है जिसको आप साल के शुरुआती दिनों में लगाकर यानी 10 जनवरी के आसपास आप उसको लगाकर और साल के अंत तक यानी नवंबर तक उससे यहाँ पर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ऐसी सब्जी वर्ग की फसल है जिसके अंदर लागत तो बहुत ही कम आती है, यानी खर्च बहुत कम आता है। क्योंकि देखिए, इसके अंदर जो खर्च आता है वो केवल बुआई के समय आता है, उसके बाद में यहाँ पर खर्च नहीं आता है। तो देखिए, नंबर 1 पे फसल है हमारी वो है यहाँ पर तुरई या गिल की खेती। तुरई या गिल की एकमात्र ऐसी खेती है जिसके अंदर जो खर्च आता है मैंने आपको बताया बुआई के समय में ही आता है। बुआई के बाद इसके अंदर कोई खर्च नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर ना तो ज़्यादा आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और ना ही ज़्यादा लागत की आवश्यकता पड़ती है और ना ही ज़्यादा दवाई की आवश्यकता इसके अंदर पड़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी सब्जी वर्ग की फसल हो जिसके अंदर लागत, दवाई, सिंचाई अगर ये चीज़ कम लगानी पड़ती हैं तो उससे हमें इनकम ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा होती है। तो तुरई यानी गिल की एकमात्र ऐसी खेती है जिसके अंदर आपको बुआई के समय जो खर्च करना पड़ेगा वो पड़ेगा, उसके बाद में आपको बहुत ही कम खर्च करना पड़ सकता है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो खेती होती है हमारे देश के अंदर 2 तरीक़ों से होती है किसान भाइयों। एक तरीका वो होता है जो कि हमारे किसान जो क्या करते हैं, मचान विधि से इसकी खेती करते हैं जिसके अंदर आपको बाँस, लकड़ी, तार और आपका रस्सी ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है। बाकी दूसरी जो विधि होती है वो हमारे कुछ किसान भाई क्या करते हैं, वो केवल पहले बीज से करते हैं, यानी प्रॉपर ज़मीन के अंदर ऐसे बीज को बुआई कर देते हैं और वो उसको इस तरीके से लगा देते हैं। तो देखिए, दोनों ही विधियों का अपना अलग-अलग महत्व है। अगर मैं मचान विधि की बात करूँ तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा खर्च आता है, लेकिन आपका जो माल होता है उसकी क्वालिटी, साथ में जो आपकी तुरई होती है उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। वहीं अगर मैं परहेज विधि की बात करूँ तो वहाँ पर होता क्या है कि आपका माल भी कम आता है, सीधी-सी बात है, और ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर माल की क्वालिटी बेहतर नहीं हो पाती। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके लिए ज़मीन की। तो देखिए, ज़मीन की अगर बात करें तो आप तुरई की खेती को किसी प्रकार की भूमि में यहाँ पर लगा सकते हैं। बस प्रॉपर जो है आपकी भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। बस आपकी जो ज़मीन है वो प्रॉपर उपजाऊ होनी चाहिए, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। अगर उपजाऊ नहीं है तो आप देसी खाद डाल दें, काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आपके पास देसी खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में अगर थोड़ी-सी वैरायटी की तरफ चलें तो किसान भाई देखिए, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो सबसे बढ़िया वैरायटी जो है मेरे हिसाब से तुरई या गिलकी की, वो है आपकी BNR की आलोक। BNR की आलोक तुरई एक ऐसी तुरई है जो कि और गिलकी या और तुरई के मुकाबले काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इसका कलर बहुत बेहतर है। साथ में इसकी तुरई की क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। तो इसलिए अगर मैंने अपने एक्सपीरियंस में बताया तो भैया मेरे हिसाब से तो BNR की आलोक बहुत बेहतर है। बाकी अगर आप जो लगाते हो जो काफ़ी बेस्ट है वो ही लगाएँ। मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर यही बताता हूँ, देखिए वैरायटी के अंदर कभी भी लालच ना करें। जब भी वैरायटी लगाएँ भले ही महँगी हो लेकिन बढ़िया हो, क्योंकि देखिए एक बार बीज लगाने के बाद और हमने गलत वैरायटी का चुनाव कर लिया तो आगे चल के हमें पछताना पड़ता है और फिर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आप कोशिश करें बढ़िया वैरायटी का चयन करें जिससे कि आपको इनकम भी अच्छी हो, पैदावार भी अच्छी हो और आपकी जो लागत है वो भी कम आए खेती के अंदर। चलिए किसान भाई, नंबर 2 पर यहाँ बात कर लेते हैं भिंडी की खेती। देखिए, भिंडी की खेती भी एकमात्र ऐसी खेती है जिसको अगर आप साल के शुरुआती दिनों में लगा देते हो तो आप जून जुलाई तक इससे बेहतरीन उत्पादन ले सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि भिंडी खेती का आप मुकाबला किसी दूसरी खेती के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि भिंडी खेती एकमात्र ऐसी खेती है जिसके अंदर बहुत ही कम खर्च आता है। और दूसरी बात ये है कि इस खेती के अंदर होता क्या है, दूसरे और तीसरे दिन हार्वेस्टिंग कंटिन्यू होता है, क्योंकि भिंडी का जो फूल होता है मात्र एक ही दिन खिलता है, उसके अगले दिन उसमें भिंडी बन जाती है। तो भिंडी के अंदर जो हार्वेस्टिंग होता है वो सभी फसलों के मुकाबले सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। और भिंडी का अगर मैं स्टार्टिंग रेट की बात करूँ तो भैया इसका जो स्टार्टिंग रेट आपको 70, 80, 100 रुपये किलो तक भी मिल सकता है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर भिंडी की बुआई के बारे में।
देखिए भिंडी की बुआई की अगर बात करें तो आप किसी प्रकार की भूमि भिंडी को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही बात है कि आपकी जो भूमि है प्रॉपर उपजाऊ होनी चाहिए, प्रॉपर उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, प्रॉपर उपजा शक्ति होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपके ज़मीन के अंदर नहीं है तो आप क्या करें, देसी खाद ज़रूर डालें। देसी खाद आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दें। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद जब आप बीज की बुआई करने जाएँ तो उससे पहले आप क्लोरो और डीएपी ज़रूर डाल दें। क्योंकि देखिए क्लोरो और डीएपी मैं इसलिए बताता हूँ कि जब हमारे बीज के अंदर अंकुरण होता है तो किसान भाइयों आपने देखा होगा हमारी जो भिंडी का बीज होता है जब उसके अंदर अंकुरण होता है तो उम सा लगने लगता है, या फिर मैंने देखा कुछ खेतों के अंदर क्या होता है, उमस जाती है, सूख जाती है, उसकी जड़ में से क्या होता है, कीड़े छोटे छोटे काट देते हैं। तो इसलिए अगर आप क्लोरो डाल देंगे और साथ में डीएपी डाल देंगे, और डीएपी थोड़ा ताकत देगा, जमने में बीज को आसानी होगी। साथ में क्लोरो जो होगा जितने भी हानिकारक कीट होते हैं जमीन के अंदर उसको मार देती है। तो जो हमारा बीज होता है वो सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, और हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान खेती से यहाँ पर नहीं होता। तो इस तरीके से आप भिंडी की खेती कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। 10 जनवरी के बाद आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इनकम होगी। और भिंडी एकमात्र ऐसी खेती है जिसकी डिमांड जो है पूरे देश के अंदर प्रॉपर रहती है, यानी पूरे देश के अंदर किसी भी मार्केट के अंदर आप आसानी से बेच सकते हैं। छोटी हो या बड़ी मंडी, आप कहीं पर भी इसको आप बहुत आसानी के साथ में बेच सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 3 पर किसान भाई यहाँ पर खीरा की खेती के बारे में। देखिए खीरा की खेती बहुत ही बढ़िया खेती है और इसका समय भी बहुत ही बढ़िया है। यानी आप 10 जनवरी से पहले पहले इसको लगा सकते हैं, 10 जनवरी के बाद भी लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया समय है। साथ में इसके अंदर जो है आपको इनकम होगी वो काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि खीरा जो था मात्र 60 या 55 दिन के अंदर आया था हार्वेस्टिंग के लिए। तो उसके बाद में आपको जो खीरा चल जाएगा वो लगभग मेरे हिसाब से मार्च के अंदर चल जाएगा। जब मार्च के अंदर आपका खीरा चल जाएगा तो आपको बहुत ही बढ़िया इनकम यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि देखिए खीरा की खेती के अंदर लागत थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन इससे जो इनकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर जो माल आता है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से आप खीरा की खेती कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा इसके लिए। तो इसके लिए देखें आपको थोड़ी देसी खाद की ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप खीरा की खेती कर रहे हैं तो आपको देसी खाद यहाँ पर ज़रूर डालना पड़ेगा, क्योंकि खीरा की खेती को थोड़ी लागत की आवश्यकता होती है, तो इसलिए आप देसी खाद ज़रूर डालें। वैसे ही बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए किसी फसल के अंदर अगर आप वर्मी कंपोस्ट या देसी खाद डालते हैं तो उसका अलग ही अंदाज़ होता है, फसल अच्छी ग्रो करती है, आपको इनकम अच्छी होती है। तो इसलिए आप देसी खाद यहाँ पर ज़रूर डाल दें। उसके बाद में किसान भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको बुआई से पहले क्या करना है। खीरा की खेती में बुआई से पहले आपको डीएपी या क्लोरो जरूर डालना है, क्योंकि खीरा की खेती में उमसने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। और खीरा का जो बीज होता है उसके अंदर क्या होता है, उसको कीट बहुत जल्दी खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर मिंग टाइप में होती है। तो क्या करते हैं, उसके अंदर जो कीट होते हैं बहुत जल्दी खा लेते हैं। तो इसलिए आपको क्लोरो के साथ में डीएपी का यूज़ जरूर करना पड़ेगा, ताकि हमारी जब बीज जो हमारी फसल है वो जम का है तो किसी भी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर हमें ना हो। चलिए नंबर 4 पर किसान में बात कर लेते हैं बीन्स की खेती के बारे में। देखिए आपका बहुत ही बढ़िया समय आ रहा है अगेती बीनी खेती करने के लिए। बीनी खेती के लिए थोड़ा अगर समय की बात मैं करूं तो आपको 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में यहाँ पर आपको बीनी खेती कर देनी है। बहुत ही बढ़िया समय है, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। साथ में बीन कि अगर मैं रेट की बात करूँ तो उसका जो रेट होता है वो काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि उसकी डिमांड होती है वो फास्ट फूड, चाइनीज़ मार्केट, जंक फूड इसके अंदर होती, तो काफ़ी अच्छा रेट रहता है इसका। और काफ़ी अच्छी इसके अंदर माली क्वालिटी मैंने देखी है, पैदावारी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो बहुत बढ़िया समय है, आप 10 से 15 या 20 जनवरी के बीच में बीन की खेती कर सकते हैं। गति बहुत ही बढ़िया है। अगर थोड़ी सी वैरायटी के ऊपर मैं बात कर लूँ तो आप यहाँ पर साइजेंटा की सीरन गति बीन लगा सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। सबसे बेस्ट बीन इस समय करंट टाइम की आपकी साइजेंटा की सीरन गति है, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद में किसान भाई नंबर 5 पे अगर फसल की बात करें तो वो है आपकी फूल गोभी की खेती। यहाँ पर आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया समय है, क्योंकि आने वाले समय में मार्च अप्रैल के अंदर फूल गोभी की डिमांड तो थोड़ी कम रहती है, लेकिन रेट यहाँ पर ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए अधिकतर किसान भाई क्या होते हैं और फसलों की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं और फसलों की तरफ चले जाते हैं, फूल गोभी की तरफ ध्यान नहीं देते। तो इस समय होता क्या है, हमारे किसान भाई जो फूल गोभी की खेती यहाँ पर नहीं करते हैं। तो ये मौका है, आप जनवरी के माह में फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेस्ट रहेगा, अच्छी इनकम होगी, अच्छी पैदावार होगी, और आने वाले समय में यहाँ पर आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। दूसरी एक यहाँ पर शर्त ये है, अगर आप जनवरी के माह में फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो बढ़िया वैरायटी का चयन करें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, हल्की फुल्की वैरायटी का चयन कर लेते हैं, तो फूल तो उसके अंदर आ जाता है अप्रैल के माह में, लेकिन मैंने देखा फूल जो होता है पीला होता है। तो देखिए इस समय पीले फूल की डिमांड मार्केट के अंदर नहीं होती, तो इसलिए आपको सही वैरायटी का चयन करना पड़ेगा, अच्छी वैरायटी का चयन करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा फूल है वो पीला ना आए। अगर फूल आपका पीला आएगा तो उसकी मार्केट के अंदर कोई डिमांड नहीं होती, उसको ग्राहक यहाँ पर ख़रीदना भी पसंद नहीं करता। तो इस तरीके से आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बढ़िया रहेगा। चलिए किसान भाई बात करते हैं फसल नंबर 6 के बारे में। तो किसान भाई नंबर 6 पे जब हमने यहाँ फसल सिलेक्ट की है, बहुत ही बढ़िया फसल है, बहुत ही कम खर्चे वाली है, बहुत ही कम लागत वाली है, बहुत ही अच्छी इनकम वाली भी यहाँ पर है। यहाँ पे नंबर 6 पे आपको फसल की खेती करनी है, वो है यहाँ पर आपकी अरबी की खेती।
अरबी की खेती एकमात्र ऐसी खेती जिसको आप स्टार्टिंग दिनों में लगाकर लागत दे सकते हैं। उसके बाद में आपको ना तो यहाँ पर लागत की आवश्यकता पड़ने वाली है, और दूसरी चीज़ ये, इसके अंदर सुंडी के अलावा कोई रोग नहीं आता। यानी अरबी एकमात्र ऐसी फसल है जिसके अंदर सुंडी के अलावा कोई समस्या नहीं आती है। तो इसको आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फसल है, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। और इस ये जो खेती एकमात्र ऐसी खेती है जिसके अंदर जड़ से लेकर तना तक बिकता है। यानी इसके जो पत्ते होते हैं उसकी बिक्री होती है, जो उसके अरबी होती है उसकी बिक्री होती है, साथ में जो उसकी जड़ में एक तरीके से मूड़ा बनता है, जड़ होती है, उसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड मार्केट के अंदर रहती है। तो ये एकमात्र ऐसी फसल है जिसके अंदर आपको घाटा होने का कोई चांस नहीं है, कि उसका जड़ से लेकर तना तक बिकता है, तो घाटे का तो कोई चांस नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया फसल है, इसको आप लगा सकते हैं, अच्छी इनकम कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया समय भी है। जनवरी का महीना अगैती अरबी के लिए काफ़ी बेस्ट है, तो आप फटाफट इसकी खेती कर सकते हैं। ज़मीन की बात करें तो आप किसी प्रकार की भूमि में से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भूमि जो है प्रॉपर उपजाऊ होनी चाहिए, उपजाऊ नहीं है तो आप देसी खाद डाल दें, या फिर वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं। डीएपी और क्लोरो की बात करूँ तो उसके अंदर कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे तो डाल सकते हैं, ना तो आप नहीं भी डालें तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद में किसान भाई नंबर 7 पे फसल हमने सेलेक्ट की है वो है आपकी हरी मिर्च की खेती। देखिए हरी मिर्च की खेती के लिए अगैती के लिए बहुत ही बढ़िया समय है, तो आप फटाफट इसको लगा सकते हैं। आपकी जो मिर्च होगी वो अप्रैल के अंदर स्टार्टिंग हो जाएगी, और अप्रैल के अंदर जो स्टार्टिंग होगी तो आपकी मिर्च जो होगी पूरे बरसात के समय तक चलेगी। और बरसात के समय तक चलेगी तो आप जानते हैं बरसात के दिनों में हरी मिर्च की डिमांड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसकी डिमांड जो होती है काफ़ी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा खाई जाती है। दूसरी बात जो है, बरसात के दिनों में जो पुरानी मिर्चें होती हैं हमारी हरी मिर्च वो ख़त्म हो जाती हैं, तो इस वजह से हम बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ पर हो सकती है, बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है, अच्छा रेट मिल सकता है। तो बहुत ही सही समय है, यहाँ पर आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बढ़िया आप ग्रो कर सकते हैं खेती से। और आपको जो आने वाली लागत है इस समय वो काफ़ी कम आएगी, क्योंकि सर्दी जैसे कि मैंने आपको बताया जनवरी के माह में मौसम गर्म होने लगता है, तो आपकी जो मिर्च है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगी, और आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नंबर 8 पर किसान भाई मैंने फसल सेलेक्ट की है, बहुत ही बढ़िया फसल है, वो है आपकी टिंडा की खेती। देखिए 15 जनवरी के बाद में 25 जनवरी तक बहुत ही बढ़िया समय है टिंडा की उन्नत सफल खेती के लिए। और टिंडा भी एकमात्र ऐसी खेती जिसके अंदर ज़्यादा लागत की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। आप रेतीली, दोमट, काली किसी प्रकार की भूमि में से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो इससे इनकम होगी वो काफ़ी बेहतर होगी, काफ़ी बेस्ट होगी। इसका जो रेट मिलने वाला है वो भी काफ़ी बेहतर मिलेगा, क्योंकि टिंडा का रेट होता है वो मार्केट के अंदर 30-40 रुपये किलो से कम नहीं रहता है। तो बहुत ही बढ़िया खेती है, इसको आप लगा सकते हैं। लागत की मैंने बात करी, लागत इसके अंदर बहुत कम आती है, किसी प्रकार की भूमि में आप इसको लगा सकते हैं। आपको ना तो यहाँ पर देसी खाद की आवश्यकता पड़ने वाली है, और ना ही आपको यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट या डीएपी की आवश्यकता पड़ने वाली है। चाहें तो अगर आपके पास है तो डाल दें, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो टिंडा की खेती एकमात्र ऐसी खेती है कम लागत के अंदर बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देके जाने वाली है। और साथ में अगर समय की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया समय ये आपका चलने वाला है, यानी 15 जनवरी से 10-25 जनवरी के बीच में आप इसको लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी बेहतरीन उत्पादन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो किसान भाई ये वो 8 फसलें थी जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको बताई, एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से बताया, बुआई का तरीका, वैरायटी, सब चीज़ के बारे में जानकारी दी। तो ये वो फसलें हैं जिनको अगर आप सही तरीके से ग्रो करते हैं, सही तरीके से खेती करते हैं, तो आप बहुत बढ़िया इनकम खेती से कर सकते हैं, और आप तरक्की भी यहाँ पर खेती से कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई घाटा यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन सब वही है कि आपको समय का ध्यान रखना, प्रॉपर फसल का ध्यान रखना, दवाई का स्प्रे ध्यान रखना। बहुत सारे किसान भाई क्या ध्यान नहीं करते हैं, तो हमें पर डे खेत पर जाकर देखना होता है कि भैया हमारी खेती के अंदर कौन सा स्प्रे लगना है, कौन सी दवाई लगनी है, कौन सा खाद समय लगना है। तो अगर हम समय पे सही चीज़ की देखभाल करते हैं, सही चीज़ खेती को देते हैं, तो हमारी ना तो खेती ख़राब होगी, और ना ही हमें खेती से यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है। तो किसान भाई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।